फर्स्ट ऑफ ऑल, विजुअलाइजेशन है क्या? विजुअलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू मेक ए मूवी इन योर माइंड फॉर रिटेनिंग इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम। आपको विजुअलाइजेशन करनी क्यों है, ये भी कोई बताने का पॉइंट है क्या? और विजुअलाइजेशन के बेनिफिट क्या है? अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, आप नूब से प्रो हो जाओगे। यू विल बिकम ए सिग्मा मैन इन स्टडी आफ्टर सीइंग द फुल वीडियो। अब चलते हैं हमारी वीडियो के मेन पार्ट पर। विजुअलाइजेशन करते कैसे हैं? फर्स्ट पॉइंट है गैदर इन्फॉर्मेशन। आपको याद क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड में इमेज बनानी है। एक होता है इमेज बनाना और एक होता है महसूस करना, फील करना। स्टेप नंबर 2, कनेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। मुझे ग्रोसरी का सामान लाने के लिए ऑर्डर मिला था। उनमें चीनी, मिर्च, ऑयल, दाल, पोटैटो, टूथब्रश 2 टाइम्स तो मुझे बताया गया था कि ये लाना है, और 3rd टाइम तो उनमें से मैं 1-2 भूल ही गया था। इसलिए मैंने उनसे अगेन पूछा कि क्या लाना है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन कि मैं नोटपैड में इनको नोट कर लूं, और सेकंड इज विजुअलाइजेशन। आई चूज सेकंड ऑप्शन। मैंने इनको विजुअलाइज कैसे किया, आई विल टेल यू। मैंने इन सबको खुद से कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले ब्रश करूंगा, सेकंड चीनी वाली चाय प्रिपेयर करूंगा, आई विल कुक फूड, जिसमें सबसे पहले ऑयल, देन चिली, देन दाल, और उसके बाद टमाटो, ये सब डालूंगा। और इस तरह से सीक्वेंस में एक एक चीज को याद कर लिया। सोचो अगर आप इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करके विजुअलाइजेशन की हेल्प से अपने माइंड में स्टोर करोगे तो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रहेगी या नहीं रहेगी? एकदम रहेगी मेरे भाई। पॉइंट नंबर 3, ऐड इमोशन। आपने नोटिस किया मैंने सेकंड पॉइंट में ब्रश करूंगा, टी प्रिपेयर करूंगा, खाना पकाऊंगा, खुद को क्यों इंक्लूड किया? मैंने खुद को इंक्लूड किया ताकि उनमें इमोशन ऐड हो। अगर आपने विजुअलाइजेशन के साथ फीलिंग को जोड़ दिया तो आप मेरे भाई फोड़ोगे। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप भूलोगे ही नहीं, बट आपको मोस्टली चीजें याद रहेंगी। मैं आपको स्टडी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे हिंदी में 8 प्रकार के वाक्यों को याद करना था जो कि अर्थ के आधार पर थे। उनमें थे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, संदेह सूचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतार्थक। इन 8 को याद करना था। मैंने इनको पहले कई बार रट लिया, लेकिन फिर भी मैं इनको बार बार बोल रहा था। देन आई थॉट आई विल रिमेम्बर दिस इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने एक ट्रिक अपनाई। मैंने सबसे पहले इनको ध्यान से पढ़ा, इनकी डेफिनेशन पढ़ी, तब मैंने इनकी स्टोरी क्रिएट की कि सबसे पहले विधानवाचक यानी कि किसी भी काम के प्रोसेसिंग, देन मेरे मन में इच्छा हुई, देन मैंने संकेत दिया, संकेत से बात नहीं बनी तो मैंने आज्ञा दी, आज्ञा देने पर मना कर दिया गया तो फिर मैंने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने पर संदेह हुआ, संदेह के बाद में विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। इस तरह से मैंने 8 के 8 को याद कर लिया। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप इनमें अच्छी तरह से जब मास्टर हो जाओगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर किसी चीज को सीक्वेंस में याद करना हो, यानी कि सीरीज में किसी फैक्ट को लर्न करना हो तो क्या करें? तो इसके लिए यूज होती है निमोनिक्स टेक्निक। आपने 10th क्लास में रेनबो के कलर्स को याद करने के लिए विबग्योर एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया था। इससे किसी भी फैक्ट को सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। अब वो आपको फिगर आउट करना है कि आप कैसे इसको इफेक्टिव बना सकते हो। दोस्तों ऐसा करने से आपके माइंड को एक नई अप्रोच मिलेगी सोचने की। हो सकता है आपको शुरू में विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम आए, आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको विजुअलाइजेशन करना कैसे है। ये आपको खुद को ही फिगर आउट करना होगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है। वीडियो के एंड में मैं बस आपसे इतना कहूंगा, कुछ ऐसा जो आपको अभी तक नहीं मिला है उसे पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने अभी तक नहीं किया। तो दोस्तों वक्त आ गया वीडियो को समाप्त करने का। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।